गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब करेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन होता है, फर्स्ट टाइम से क्लियर कराया उन्होंने, सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एंड पावर इन फ्यू हैंड्स एट टॉप लेवल। सिर्फ जब कुछ ही लोगों के पास जो है वो राइट है, कुछ ही लोगों के पास जो है वो अथॉरिटी है, तो कहते हैं हम बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। कि एक ही पर्सन है जो सबके भी हाफ के ऊपर डिसाइड करेगा, मतलब मेरे पास कोई राइट नहीं है कि मैं अपना कोई डिसीजन दूं। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कोई सेंटर नहीं है, हर पर्सन अपने लेवल के ऊपर डिसीजन ले सकता है। सो डिसेंट्रलाइजेशन मींस इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर डिपार्टमेंट अपना खुद डिसाइड करेगा, हर ब्रांच अपना खुद डिसाइड करेगी। मतलब कि वहां पे कोई एक सेंट्रलाइजेशन का जो है वो नहीं है। जैसे आरबीआई है जो, तो आरबीआई क्या है, अगर मैं सेंट्रल बैंक की बात करूं, तो सेंट्रल बैंक सेंट्रलाइजेशन पार है कि जितने बैंक्स हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है, इंटरेस्ट रेट है, लोन जो भी डिसाइड करना है, वो कौन डिसाइड करता है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि राइट जो अथॉरिटी है या पावर है वो किनके हाथ में है? सिर्फ एक ही पर्सन के हाथ में है, तो वो सेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब हर पर्सन जब खुद डिसाइड करेगा। यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू फ्यूल अ कंपनी मस्ट नॉट बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड, बट देयर मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी नहीं कि सारा सेंट्रलाइज्ड कर दो, सब डिसेंट्रलाइज्ड कर दो। तो कहते हैं दोनों की कॉम्बिनेशन यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ जो है अथॉरिटी मैं अपने पास रखूंगी, बाकी सब चीजों की मैं क्या कर दूंगी, बाकी सब चीजों को डिसेंट्रलाइज कर दूंगी। कि मैंने आप लोगों का जैसे इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर लिया, अब जो उसके बाद लोन कितना कितना देना है, बाकी की चीजें आप खुद डिसाइड कर लो। तो मतलब कॉम्बिनेशन हो गया ना, कुछ मैं डिसाइड कर रही हूँ, बाकी आप कुछ डिसाइड करोगे। पहले एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। पंचायत in our country have been given more power to decide and spend funds granted to them by the government for the welfare of villager. This is decentralization at national level. जो पंचायत है वो हर विलेज की अपनी अपनी होगी ना, तो पंचायत आगे उन फंड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, वो डिसेंट्रलाइजेशन है। तो जो ये चीज डिसाइड हुई है नेशनल लेवल के ऊपर वो सेंट्रलाइज था, जो एक जगह से फंड आए हैं वो सेंट्रलाइज हैं, आगे उनको जैसे यूज करना है वो डिसेंट्रलाइज हैं। तो दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। A small organization can be well organized and managed with centralized technique, but in large organization there is need for decentralization. ये रीजन दिया है कि अगर कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, तो कहते हैं वो अपना काम खुद कर सकते हैं ना, तो वहां पे एक ही पर्सन सारी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकता है, वहां पे सेंट्रलाइज टेक्निक यूज होएगी। पर अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, सारा कुछ आप खुद मैनेज नहीं कर सकते, फिर आप डिसेंट्रलाइज टेक्निक यूज करोगे। सेकेंडली, इफ एम्प्लॉयज आर एफिशिएंट, अगर तो मेरे एम्प्लॉयज जो है वो बहुत अच्छे काम करते हैं, वेस्टेज नहीं करते, कम कॉस्ट से काम करते हैं, स्पीड से काम करते हैं, फिर तो कहते हैं हम लोग क्या कर देंगे, डिसेंट्रलाइज, कि अपना अपना काम खुद कर लो, क्योंकि हम उसके उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। दे कैन बी ट्रस्टेड बाय हैविंग डिसेंट्रलाइजेशन। बट इफ एम्प्लॉयज आर नॉट फुली डेवलप्ड, कि उनको प्रॉपरली काम नहीं करना आता या लेस इन नंबर्स हैं, तो वहां पे सेंट्रलाइजेशन होगी। तो मतलब डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, वहां पे जो पर्सन काम कर रहे हैं वो कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप ये टेक्निक यूज करोगे। अगर आप लोग इसको यूज करते हो तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन। कि जैसे सेंट्रलाइजेशन भी था पंचायत के केस में और डिसेंट्रलाइजेशन भी था, दोनों के बेनिफिट मिलेंगे। फास्ट डिसीजन होंगे एट ऑपरेशनल लेवल, लोअर लेवल के ऊपर आप जल्दी डिसीजन ले सकोगे। अगर आपको हर बार टॉप मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा तो टाइम कंज्यूमिंग है, हो सकता है कि उस चीज में आपको टाइम लगे, तो कहते हैं ये आपको यहाँ पे फायदा होगा। बट इन केस यू आर नॉट फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल, देन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन क्या होंगे? कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन डिले इन डिसीजन, जो मैंने अभी आपको बोला। यहाँ पे फास्ट डिसीजन है, अगर आप इसको यूज करते हो, अगर यूज नहीं करोगे तो डिले इन डिसीजन हो जाएगा। मतलब कि आप लोगों को हर बार जो है पहले मैनेजर से पूछा, फिर वो आगे जाके चीफ एग्जीक्यूटिव से पूछेगा, तो ये काम जो है आपका डिले होता जाएगा। हो सकता है कि वो बाद में आपको मना भी कर दें। कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, और अगर आपने एक तो पूरी सेंट्रलाइजेशन करी तब भी नुकसान है, अगर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन करी तब भी नुकसान है, कि हर कोई अपनी पावर जैसे मर्जी यूज करे, जैसे मर्जी काम करे, तो कहते हो आपको पता ही नहीं चलेगा, वेस्टेज ज्यादा होगी।
ये डिफरेंस पढ़ लेना, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए भी और 4 मार्क्स के लिए भी, तो आप इसको खुद कर लोगे। आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या कहता है, पहले तो ये डायग्राम समझाती हूँ, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि ये स्केलर चेन में क्या लिखा है। कहते हैं ये जो आपके टॉप मैनेजमेंट है ए, तो यहाँ पे ये आप लोगों के फॉर एग्जांपल ये है वर्कर्स, देन एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर्स, सबऑर्डिनेट, सुपीरियर्स, तो ये आपका लेवल बना हुआ है। अगर इस एफ ने, इस वर्कर ने ए से बात करनी है तो कहते हैं डायरेक्टली जाके बात नहीं कर सकता वो, उसको पहले क्या करना पड़ेगा, ई से बात करनी पड़ेगी। ई जो है वो डी से बात करेगा, देन सी से बात करेगा, तो कहते हैं ये आपका क्या है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन चलता जाएगा। तो फिर कहते हैं दोबारा से जब वापस आना है फिर उसके बाद एल एम एन, तो ये आपका डिसीजन डिले हो जाएगा। पहले तो इतना टाइम लगेगा, पहले तो डिले होएगा। दूसरी बात, जो जिस तरीके से मैंने मैसेज कन्वे करना है ए को, वो जो है आपका तोड़ मड़ोड़ के, थोड़ा चेंज होके वो अलग से कोई और ही मैसेज बन के पहुंच जाएगा। एक तो मैसेज भी सेम नहीं पहुंचेगा, ऊपर से डिले हो जाएगा। तो कहते हैं फिर हम, ये है हमारा स्केलर चेन। ये चेन आपको यूज करनी पड़ती है जब आपने कम्युनिकेट करना है कुछ भी। फिर इसका कहते हैं नुकसान है आप लोगों को, मैंने भी आपको 2 नुकसान बताए, तो फिर बेटर क्या है, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल डी ने एन से बात करनी है, पहले हम क्या करते थे, डी सी से करेगा, सी बी से करेगा, बी ए से करेगा, देन उसके बाद वो एल से करेगा, एम से करेगा, एन से जाके फिर उसकी बात होनी है, तो इतना टाइम लगेगा। तो फिर हम बीच में एक यूज करेंगे, ये वर्ड लिखा हुआ है गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या होता है, डायरेक्टली आप लोग इससे बात कर सकते हो जिससे आपने बात करनी है। एक तो टाइम पे कम्युनिकेट हो जाएगा, दूसरा आपका मैसेज सेम पहुंचेगा, आपका गलत मैसेज कन्वे नहीं होएगा। ठीक है जी, अब पढ़ते हैं। स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। चेन बनी हुई है, कहते आप लोगों ने, इसको बोलते हैं स्केलर चेन। फ्यूल इंसिस्ट दैट दिस चेन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली इन द ऑर्गेनाइजेशन। फ्यूल ने ये बोला है, हेनरी फ्यूल ने, कि आपने इसी चेन को फॉलो करना है। एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट बी पास थ्रू एवरी की ऑफ दिस चेन, नो स्किपिंग ऑफ एनी वन की शुड बी अलाउड, कि किसी एक को भी मिस नहीं करना। उसने ये क्यों बोला था, उसका मतलब ये था कि फॉर एग्जाम्पल डी ने सीधा ए के साथ बात कर ली, तो सी और बी को तो पता ही नहीं चलेगा कि बात हुई क्या थी। ठीक है, आप सीधा जो बातें वो टॉप मैनेजमेंट के साथ कर रहे हो, आपके मैनेजर को तो पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। तो इसलिए उसने बोला था कि एक भी लेवल स्किप नहीं करना, आपने हर लेवल के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। इन्होंने ये चीज ऐसे एक्सप्लेन करी हुई है, आप पढ़ लेना खुद ही। आगे इन्होंने लिखा है, कहाँ पे, यहाँ से, if some important information has to be passed, it gets delayed, so in case of emergency and urgent information, fuel permitted a shortcut in the chain which is called gangplank। तो यहाँ पे जो इससे मैंने बोला था कि मान लो मैंने कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है उनको कन्वे करनी है, तो अगर मैं इसको ही फॉलो करती रहूंगी तो वो क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी। सो कहते हैं उसने ये परमिट करा था कि आप इन केस ऑफ इमरजेंसी आप गैंग प्लैंक यूज कर सकते हो। गैंग प्लैंक परमिट करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज वर्किंग इन द सेम पोजिशन, DNEO, तो मतलब ऐसे सेम पोजिशन के ऊपर आप कन्वे जो है बातें अपनी कर सकते हो, जैसे ये लिखा हुआ है, डायग्राम बना हुआ है। एग्जाम्पल आप लोग कुछ भी ये लिख लो, ये सेम लिखी हुई इन्होंने, ई ने इंफॉर्मेशन पास करनी थी टू ओ, ई ने ओ को करनी थी, उसको सारी चेन नहीं यूज करनी पड़ेगी, वो डायरेक्टली बात कर लेगा, सिंपल सी बात। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होएगा। कम्युनिकेशन गैप का मतलब ऐसा नहीं है कि बीच वाले पर्सन को इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है, ठीक है, कि किसी को पता ही नहीं चल रहा ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, हम 2 पर्सन ही आपस में बात कर रहे हैं, तो नो कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन क्या है, कि अगर आप फॉलो नहीं करोगे इस प्रिंसिपल को तो कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, हम आपस में बातें करी जा रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट को पता ही नहीं कि हमारे बीच में कौन सी कहानी चल रही है। और नेक्स्ट लिखा है नो क्लैरिटी इन दी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, तो कोई क्लैरिटी नहीं शो होगी कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है।